वेलकम टू नेशन इन्फो हब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बाखैर होंगे और हमारे चैनल के इस हफ्तेवार सीरीज़ में लगातार बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हफ्तेवार सीरीज़ का नाम दिया इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। और इसके तहत हमने सबसे पहले जो पढ़ना शुरू किया, जो समझने की कोशिश करी, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान जो है वो बहुत अहमियत रखता है क्योंकि इसमें आपके राइट्स हैं, इसमें बताया गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी बताई गई। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे प्रेसिडेंट के पास पावर दिया गया था पार्डनिंग का। ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72। आज का जो वीडियो है वो होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 73। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आए दिन हम लोग बोलते हैं कि कैबिनेट मिनिस्ट्री क्या है, उसमें क्या चीज़ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जो है वो बात करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव्स को लेकर। यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में सबसे पहली बात जो आती है वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो लेजिस्लेशंस लेके आए, लॉज बनाए, रूल्स बनाए, उसको फ्रेम करे और फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए दे एग्जीक्यूटिव्स को। एग्जीक्यूटिव्स का जितना भी काम है वो देखता है पार्लियामेंट, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट साथ ही साथ चलते हैं। पार्लियामेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, फ्रेम्स करती है, वो लेजिस्लेशंस लेके आती है, उसको पास करती है, और जैसे ही प्रेसिडेंट का साइन मिल जाता है तो वहाँ पर पार्लियामेंट के पास ये जिम्मेदारी आती है कि वो एग्जीक्यूटिव को पास ऑन करे और एग्जीक्यूटिव उन सब चीज़ों को एनफोर्स करे। अब इंडिया में जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पावर्स जो है हमने दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको हम कैबिनेट गवर्नमेंट के तौर पे भी जानते हैं। कैबिनेट गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं से पूरे इंडिया के लिए, इंडिया एज अ यूनियन जो है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। हम देखते हैं कि कैसे हमारे देश का बजट आता है, तो बजट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में अगर पार्लियामेंट भवन है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही के लिए है, वो पूरे इंडिया के लिए है, वो पूरे मुल्क के लिए है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि पार्लियामेंट जो है, जो कैबिनेट गवर्नमेंट है, उसका क्या क्या काम है, वो क्या क्या फंक्शंस करती है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप सभी को पता है कि आप चुनाव देते हैं। अभी हमारे देश में आने वाले वक्त में आम चुनाव होने वाला है, जनरल इलेक्शन होने वाला है, जिसमें आप पसंद करेंगे अपने नेता को, अपने खासदार को, जिनको आप भेजेंगे वोट डालकर कहाँ पर, संसद भवन में। और यही सांसद लोग जो हैं वो आपके लिए लॉज फ्रेम्स करते हैं, वो आपके लिए रूल्स बनाते हैं, वो लेजिस्लेशंस लेके आते हैं। तो सबसे पहला काम जो हम समझते हैं पार्लियामेंट का, कैबिनेट गवर्नमेंट का, वो ये है कि लॉज बनाना, फ्रेम करना, रेगुलेशंस लेके आना या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा करना। कैसे? तो वो जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है, आपको पता है कि हमारे देश में कैबिनेट गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट जो है उसके 2 सेशन होते हैं। अब ये 2 सेशन कब है? तो एक विंटर सेशन होता है, एक मानसून सेशन होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग तरीके के लेजिस्लेशंस लेके आया जाता है। तो सबसे पहला हो गया लेजिस्लेशंस का, जो कि लेके आना है, उसके ऊपर पास करना है, उसके ऊपर डिबेट करना है, उसको फिर प्रेसिडेंट से साइन करवाना है और फिर वो देना है एग्जीक्यूटिव को। यही बात बोला गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव है। इसमें खास करके बात किया गया यूनियन एग्जीक्यूटिव का, जिसमें सबसे पहले बताया गया कि प्रेसिडेंट के पावर्स क्या है, प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। ये था आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक। उसके बाद आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक में हमने देखा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। उसके बाद हमने देखा कि प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर में। और फिर आर्टिकल 73 जो है वो बात करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्लियामेंट को लेकर, और हम समझ रहे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव का ही पार्लियामेंट के पार्ट्स को, उसके फंक्शंस को। अब फर्स्ट पार्ट हमने आपको बता दिया कि कैसे लेजिस्लेशन फ्रेम करने का है। अब दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी होता है वो ये है कि हम देखते हैं हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो आए दिन विदेश दौरे पे जा रहे होते हैं। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश का या किसी भी देश का काम बिना एक दूसरे के साथ के नहीं चल सकता है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको किसी दूसरे के साथ जाना पड़ता है, उससे सामान लेना पड़ता है, फिर जाके अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं। या आप टीचर हैं तो आप पढ़ाते हैं, आप समझते हैं कि किस किताब में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यही चीज़ है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के कैबिनेट गवर्नमेंट जो है, यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है, वो क्या करती है, वो अलग अलग देशों की दौरा करती है और वहाँ पर ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट करते हैं। ये अलग अलग ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट को एनफोर्स करने का काम जो है वो भी है
यूनियन एग्जीक्यूटिव को दिया गया है। पार्लियामेंट को ये काम दिया गया है कि वो दूसरे देशों के साथ अपना संबंध अच्छा करे, उनके साथ बायलैटरल सीरीज़ करे, ट्राइलेटरल सीरीज़ करे और उसमें एग्रीमेंट्स करे और उसमें ट्रीटीज साइन करे जो कि देश के लिए फ़ायदेमंद हो। अब पार्लियामेंट के पास और क्या क्या पावर्स हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे देश में 3 तरह की लिस्ट है। सबसे पहले आता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें यूनियन ही जो पार्लियामेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, कैबिनेट गवर्नमेंट जो है जो कि दिल्ली में है, उसके पास ये पावर है कि वो ही सिर्फ इन चीज़ों पे लेजिस्लेशन बना सकता है, जैसे कि डिफेंस को लेके हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का हक है कि वो लेजिस्लेशन लेके आए। उसके बाद आता है स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट के पास जिम्मेदारी है कि वो अपने स्टेट के लिए, अपने राज्य के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आए। फिर आता है कंकरेंट लिस्ट जो कि दोनों में आता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो यूनियन में भी आता है और वो स्टेट में भी आता है। यहाँ पर लेकिन अगर यूनियन ने कोई रूल बनाया है, कोई लेजिस्लेशन लेके आया है, तो यहाँ पर यूनियन का जो लेजिस्लेशन है वो सर्वोपरि होगा, वो सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यूनियन से ही सब काम चलता है। पार्ट 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव को लेकर और उसी में आर्टिकल 73 बोलता है यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के पावर्स को लेकर, और हमने उसको समझा। हमने जाना कि कैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव का सबसे पहला पावर जो है वो फ्रेम करना है, तो रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करके लाना है, उसके ऊपर एक्शन दिलाना है प्रेसिडेंट का और फिर उसको एग्जीक्यूट करना है ऑल ओवर इंडिया में। सेकेंड चीज़ हमने देखा कि कैसे इंडियन पार्लियामेंट के पास, कैबिनेट गवर्नमेंट के पास ये पावर दी गई है कि वो दूसरे देशों के साथ अपना अच्छा संबंध बनाए और उनके साथ ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट साइन करे जिससे हमारे देश को फ़ायदा पहुँचे। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि कैसे 3 लिस्ट है और उसमें पार्लियामेंट का जो है यूनियन गवर्नमेंट के पास जो है वो यूनियन लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट में भी उसके पास सबसे ज़्यादा पावर आ जाती है। यूनियन गवर्नमेंट जो है, जो कैबिनेट गवर्नमेंट है, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर क्यों दी गई? क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो पूरे देश के लिए काम करेगा। वो ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए करेगा, नहीं, वो जितने भी स्टेट है सब के लिए काम करेगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब के लिए एक जैसे ही कानून लाने की कोशिश करेगा। ये पावर दी गई है यूनियन गवर्नमेंट को, कैबिनेट गवर्नमेंट को आर्टिकल 73 के तहत। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 73 समझ में आ गया हो। आर्टिकल 73 बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। इसमें साफ साफ ये बोला गया है कि एग्जीक्यूटिव जो भी पावर्स है, जो भी पार्ट 5 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेडलाइन के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा पावर जो है वो दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट को। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है, कैबिनेट गवर्नमेंट जो है, उसको सबसे ज़्यादा पावर दी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप जितना ज़्यादा लाइक करते हैं, जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करते हैं, उतने ज़्यादा लोगों को हमारी रीच बढ़ती है और उतने ज़्यादा लोगों को पता चलता है कि हम हर हफ्ते लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल और इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको लिखकर हमें बता सकते हैं। हम आपके कमेंट्स के लिए बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और हम अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।